नमस्कार दोस्तों, सनम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी जो मेरा मैथ में चैप्टर चल रहा है वो चला है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें मैंने बहुत सारे टाइप बता दिए हैं और आज हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे। आज जो हमारा टाइप है वो टाइप का नाम है कोई भी आप पुरानी वस्तु खरीद कर उस पर कुछ खर्च करके और उसको फिर बेच सकते हैं और बेचने पर लाभ होगा या हानि होगा वही आप लोग को हम बताएंगे। होता क्या है, कोई भी वस्तु आप लाते हैं तो उसमें कुछ ट्रांसपोर्ट खर्चा लगता है, कुछ टैक्स लगता है, तो ये सब को जोड़कर लागत मूल्य निकाला जाता है। चलिए तो हम लोग आज देखते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ चैप्टर का नाम है प्रॉफिट और लॉस, लाभ तथा हानि। टॉपिक है पुरानी वस्तु खरीद कर कुछ खर्च करके बेचना या अन्य खर्च होना। कुछ खर्च करके बेचना कहने का मतलब पुरानी वस्तु खरीद लिए हैं तो उसकी मरम्मती में कुछ खर्च होगा, या अन्य खर्च क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट खर्च हो गया, टैक्स हो गया, ये सब क्या हो गया, अन्य खर्च हो गया। चलिए हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं। तो कंसेप्ट है वस्तु के क्रय मूल्य के अतिरिक्त यदि अन्य खर्च हो तो क्रय मूल्य और अन्य खर्च को जोड़कर लागत मूल्य समझेंगे। कहने का मतलब कोई भी वस्तु मान लेते हैं अगर 500 का है और उस वस्तु को लाने में यदि कुछ ट्रांसपोर्ट खर्च हो गया यदि 200, तो कुल हम लोग लागत मूल्य मानेंगे 500 प्लस 200 700 मानेंगे। कुल लागत मूल्य क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। इससे मरम्मती का भी खर्च हो सकता है, ट्रांसपोर्ट खर्च हो सकता है या टैक्स हो सकता है, कुछ भी अन्य खर्च हो सकता है। आगे लिखा हुआ है नोट, लाभ तथा हानि लागत मूल्य के आधार पर हम लोग निकालेंगे। कहने का मतलब लागत मूल्य हम लोग पहले निकाल लेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य और लागत मूल्य को पहले हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य और लागत मूल्य नहीं, वस्तु का क्रय मूल्य और उसमें जो खर्च लगता है अतिरिक्त उसको जोड़ देंगे। अब दोनों को जो जोड़ क्या आएगा सो क्या आ जाएगा, लागत मूल्य आ जाएगा, और लागत मूल्य के आधार पर ही हम लोग लाभ तथा हानि को निकालेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, तो लिख लिए हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों तो देखते हैं एक प्रश्न को, एक प्रश्न के माध्यम से हम लोग समझते हैं। लागत मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस अतिरिक्त खर्च। लागत मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस अतिरिक्त खर्च। क्रय मूल्य कहने का मतलब जितना भी वस्तु को आप खरीदे हैं, और अतिरिक्त खर्च कहने का मतलब आप भाड़ा पर कितना दे रहे हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट पर कितना दे रहे हैं, या मरम्मती में कितना खर्च कर रहे हैं, वही क्या हो जाएगा, अतिरिक्त खर्च हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको लागत मूल्य निकालना होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होगा, लागत मूल्य निकालना होगा। तो लागत मूल्य निकालिए, लिखिए लागत मूल्य, लागत मूल्य। अब देखिए लागत मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस अतिरिक्त खर्च। तो क्रय मूल्य कितना है, प्रश्न है अंजलि एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदती है, खरीदता है लिखा हुआ, खरीदती लिखा है ना, खरीदती है। 800 रुपया उसकी मरम्मती पर खर्च करती है। यदि वह स्कूटी को 5800 रुपये में बेचती है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। खरीदती कितना में है, 4700 रुपये में खरीदती है, तो क्रय मूल्य 4700 हो गया। कितना हो गया, 4700 प्लस अतिरिक्त खर्च। अतिरिक्त खर्च कितना करती है, 800 रुपया करती है। कितना करती है, 800 का खर्च करती है उसकी मरम्मती पर। मैंने खराब स्कूटर ले ली है तो उसको बनवाने के लिए 800 रुपया खर्च करती है। ताकि लागत मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस अतिरिक्त खर्च। क्रय मूल्य कितना है, 4700 प्लस अतिरिक्त खर्च कितना है, 800। तो 800 लिखिए, ये दोनों को जोड़िए, कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़िए आ गया आपको 5500 रुपये। ये आपको क्या हो गया, लागत मूल्य आ गया। 5500 क्या आ गया, ये आपको लागत मूल्य, यही आपको लागत मूल्य आ गया। अब देखिए समझिए, अब और बेचती कितना में है, वो 5800 रुपये में क्या करती है, उसको वो बेच देती है, 5800 रुपये में बेच देती है। तो ये आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, मतलब एसपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है। हम शॉर्टकट लिख रहे हैं एसपी, माने सेलिंग प्राइस, माने विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिले है, 5800 रुपये, 5800 रुपये। हम कोई दिक्कत है, 5800 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य है। आप देखिए समझिए, अब कुल लागत मूल्य कितना हो गया, 5500 रुपया। कितना है, 5500 रुपया लागत मूल्य है, और 5800 में बेच रही है, तो कितना लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, बताइए। 300 का लाभ हो रहा है ना। ही 5500 उसका कुल लागत मूल्य हो गया और 5800 में बेच रही है, तो कितना लाभ हो जाएगा, 300 रुपया का। एक तरह से 5500 मान लीजिए इसका कुल क्रय मूल्य हो गया। कुल क्या हो गया, कुल क्रय मूल्य मतलब टोटल क्रय मूल्य, लागत मूल्य सब जोड़ उड़ के, तो कुल कितना हो गया 5500, और 5800 में बेच रही है, तो कितना लाभ हो रहा है, 300 का। हमको निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत फॉर्मूला पर हम लोग सेट करेंगे। यस, लाभ प्रतिशत फॉर्मूला सेट किए। लाभ प्रतिशत और क्या होता है फॉर्मूला, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। इसमें हम लोग लागत मूल्य लिखेंगे, क्योंकि लागत मूल्य के आधार पर हम निकाले ना ही। इसमें हम क्या लिखेंगे, लागत मूल्य लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 और बटा
क्रय मूल्य भी लिख सकते हैं या लागत मूल्य, कुछ लिख सकते हैं। इसमें हमको टोटल लिखना होगा ना, यहाँ आप लागत मूल्य भी लिख सकते हैं या क्रय मूल्य लिख दीजिए। हम लागत मूल्य लिख दे रहे हैं, लागत मूल्य यस। लेकिन लागत मूल्य में है ना ट्रांसपोर्ट खर्चा, अतिरिक्त खर्चा जुड़ जाता है। अब देखिए इसमें सेट कीजिए हम लोग। अब लाभ कितना रहा है, 5500 में खरीद के 5800 में बेच रही है, 300 का 300 गुना प्रतिशत लाएंगे 100 गुना, ये वाला 100 अब बटा में क्या हो जाएगा 5500। ये वाला लागत मूल्य टोटल लिखेंगे हम लोग, ठीक है। खाली क्रय मूल्य नहीं लिखेंगे, पूरा लागत मूल्य लिखेंगे। तो 5500 लिखिए। अब इसको काटिए, अब इसको हम लोग काटेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से कटेगा ये 11 मरतबे में ना। अब 5 से कटेगा 5 छक 30, 60 मरतबे में, मतलब 60/11, यही ना हुआ 60/11। तो इसको हम लोग पूर्णांक में बदलेंगे, ठीक है। 11 से भाग देंगे तो 11 पचे 55, 5 मरतबे में आ रहा है ना। 11 पचे 55 और कितना बच गया 5 बच गया, तो 5 60 हो गया। इतना प्रतिशत का उसको लाभ होता है, लाभ होती है। नहीं कोई दिक्कत है, चलिए इसको लिख लीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, लिख लिए हैं। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए दोस्तों तो देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न है, राधा ने 7200 रुपये लगाकर एक पेपर शीट खरीदी। खरीदारी के दौरान 200 रुपये ट्रांसपोर्ट पर खर्च हुआ। 600 रुपये लगाकर 330 बक्सा बनवाया गया एवं प्रत्येक बक्से को 28 रुपये प्रति बक्से की दर से बेच दी। बताओ कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। चलिए देखिए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लागत मूल्य देखेंगे। लिखिए तो लागत मूल्य, लागत मूल्य उसका कुल लागत मूल्य कितना है सो हम लोग पहले देखेंगे। चलिए तो उसका क्रय मूल्य कितना है, 7200 रुपये क्या है क्रय मूल्य है। तो पहले हम लोग 7200 रुपये लिख लेंगे, 7200 रुपये लिख लेंगे। प्लस लागत मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य प्लस अतिरिक्त खर्च। तो 7200 क्रय मूल्य तो हम लोग लिख लिए हैं। अतिरिक्त खर्च क्या है इसे हम लोग देखते हैं। अतिरिक्त खर्च 200 रुपया है ना, ये 200 रुपये ट्रांसपोर्ट पर खर्च करती है, तो 200 और हम इसको जोड़ देंगे। प्लस और क्या अतिरिक्त खर्च करती है सो देखते हैं। ट्रांसपोर्ट पर 200 रुपये खर्च हुआ, 600 रुपये लगाकर 330 बक्सा बनवाया गया, माने 600 रुपये और लगाई है। क्या है 600 रुपये और लगाई है बक्सा बनवाने के लिए। कितना लगाई है 600 रुपया, 600 रुपये और लगाइए बक्सा बनाने के लिए। तो कुल कितना लागत मूल्य हो गया बताइए, कुल जोड़िए कितना हो गया 7200 प्लस 200 प्लस 600, 8000 रुपये उसका कुल लागत मूल्य हो गया। 8000 रुपये उसका कुल लागत मूल्य हो गया। एवं कोई दिक्कत है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो ये रुपया लिखा हुआ है, ठीक है, समझ जाइएगा ये क्या लिखा हुआ है, रुपया लिखा हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो और इसका विक्रय मूल्य क्या है सो हम लोग अब देखेंगे। क्या देखना है हमको, विक्रय मूल्य देखना है, माने एसपी माने सेलिंग प्राइस। चलिए हम लोग विक्रय मूल्य देखते हैं। तो वो कर क्या रही है, 330 बक्सा को 28 रुपये प्रति बक्सा की दर से बेच देती है। कुल बक्सा कितना है 330 को बक्सा है, ठीक है, और इस बक्सा को 28 रुपये प्रति बक्से की दर से बेच देती है। तो कुल हम लोग विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, ठीक है। कुल बक्सा कितना है, ये 330 जो बक्सा बनवाई है उसी को 28 रुपये प्रति बक्सा की दर से बेच देती है। तो गुने 28 का देंगे, माने कुल आ जाएगा नहीं, कुल कितना रुपया ऐसे आ जाएगा। 28 से गुना कीजिए, कितना गया 330 में 28 से गुना कीजिए, ये आ जाएगा 9240। इतना रुपया उसको इतना में क्या किया बेची है। देखिए समझिए, कुल बक्सा 330 को जो बक्सा बनवाई है उसको 28 रुपये प्रति बक्से की दर से बेच दिए। तो कुल कितना विक्रय में हो गया 9240, 9240। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछिए। ये कुल विक्रय मूल्य हो गया। जो 600 रुपया लगा के जो बक्सा बनवाई थी ना, उस बक्से को 28 रुपये बेच रही है प्रति बक्सा की दर से। कुल बक्सा कितना है 330 को बक्सा है। ये 330 बक्सा को बेचेंगे 28 रुपये प्रति बक्सा है। तो सब बक्सा का निकालने के लिए गुना करेंगे, ठीक है, 330 में 28 से गुना करेंगे, इतना इसका विक्रय मूल्य हो गया। सॉरी, चलिए देखते हैं। तो अब बताइए, इतना इसका लागत मूल्य और इतना विक्रय मूल्य है, लाभ हुआ क्या नहीं हुआ, लाभ होगा नहीं। 8000 इसका लागत मूल्य है और 9240 उसका। चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं, थोड़ा
खांसी आ गया था इसलिए पानी पी लिया। तो लागत मूल्य कितना है 8,000 रुपये है ना ही। और इसी करती है क्या, वो एक बक्सा को बेचती है 28 रुपया में, तो 330 बक्सा को कितना में बेचेगी, इसीलिए हम लोग 28 से गुना कर दिए 330 में। कोई दिक्कत है? चलिए, ये आपका विक्रय मूल्य आ गया। अब 8,000 रुपया लागत मूल्य है और 9240 विक्रय मूल्य है, तो कितना का लाभ हो रहा है ऐसे बताइए? 1240 का उसको लाभ हो रहा है। हमको निकालना का है लाभ प्रतिशत निकालना है। नहीं, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 और बटा आप क्रय मूल्य लिखिए तब, चाहे लागत मूल्य लिखिए तब, लेकिन आपको यहाँ लिखना है लागत मूल्य लिखना है। ठीक है, यहाँ क्या लिखना है? लागत मूल्य लिखना है। हम यहाँ लागत मूल्य लिख देते हैं। लागत लिखा हुआ है, मूल्य, लागत मूल्य, इसमें हम लोग अब सेट कर लेंगे। अब हम लोग ये लागत लिखा हुआ है, ठीक है, लागत। चलिए तो सेट करते हैं। तो कितना का लाभ हो रहा है? 8,000 रुपया क्रय मूल्य है, मतलब लागत मूल्य है, और 9240 विक्रय मूल्य है। कितना का हो रहा है? 1240 का लाभ हो रहा है। नहीं, तो 1240 गुने 100 और बटा लागत मूल्य कितना है 8,000, तो 8,000 इतना ही प्रतिशत उसको क्या होगा, लाभ होगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 गो 0 से 2 गो 0 कट गया, 1 गो 0 से 1 गो 0 भी कट गया। अब देखिए 4 से कटिए तो 4 दूना 8, 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 1 4, मतलब 31 बटा 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 31 बटा 2, 31 बटा में 2, इतना प्रतिशत। यदि इसको हम लोग पूर्णांक में बदलेंगे तो आएगा पंड पूर्णांक 1 बटा 2 ना, पंड पूर्णांक 1 बटा 2%। कितना ही प्रतिशत को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कोई दिक्कत है? चलिए इसको लिख लीजिए, तो लिख लिए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न है, विजय 80 रुपया प्रति रीम की दर से 120 रीम कागज खरीदा। खरीदारी के दौरान 280 रुपये ट्रांसपोर्ट में खर्च किया, 40 पैसे प्रति रीम की दर से टैक्स दिया, 72 रुपये कुली को दिया। उसके बाद 8% लाभ कमाने के लिए कागज को किस दर से बेचेगा। चलिए देखिए, हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लागत मूल्य निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लागत मूल्य निकाल लेते हैं। लागत मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस अतिरिक्त खर्च। अतिरिक्त खर्च जितना रहेगा सबको हम लोग लिखकर जोड़ देंगे। तो लागत मूल्य कितना से देखिए समझिए। अब पहले क्रय मूल्य क्या है, 80 रुपये प्रति रीम की दर से 120 रीम कागज खरीदा, माने 80 रुपया एगो का दाम है, तो 120 का दाम कितना हो जाएगा, तो हम लोग उसको गुना करेंगे। कोई दिक्कत है? कितना हो जाएगा, हम लोग उसको पहले गुना करेंगे। 80 रुपया एगो का दाम है ना, 80 रुपया क्या का दाम है एगो के, और ऐसे से क्या खरीदा है 120 को, तो 120 से हम लोग गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये 9600 आ जाएगा। ठीक है, हम इसको प्लस जोड़ के साइन देते हैं, जोड़ेंगे उसको बाद में प्लस। आगे देखिए और क्या क्या वो खरीदता है, इसको मतलब क्या क्या मतलब खर्च करता है, इसको अतिरिक्त खर्च। खरीदारी के दौरान 280 रुपया ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया नहीं, तो ट्रांसपोर्ट वाला खर्च हम लोग जोड़ देंगे, अतिरिक्त खर्च कितना हो जाएगा 280। ये ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर रहा है इतना, कोई दिक्कत है? 280 रुपया ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया गया। आगे देखते हैं, ट्रांसपोर्ट खर्च किया, 40 पैसे प्रति रीम की दर से टैक्स दिया, माने इसमें टैक्स पर भी हम लोग जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि टैक्स भी क्या है अतिरिक्त खर्च है, इसको हम लोग जोड़ेंगे। अब देखिए 40 पैसा इस कथी में, रुपया में, कथी में, रुपया में, ये भी 40 पैसा को हम लोग रुपया में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 40 बटा 100। 40 बटा 100 लिखा हुआ है, 40 पैसे प्रति रीम की दर से टैक्स दिया, तो एगो का तो कितना हो गया 40 बटा 100, तो हमको कितना रीम पूरा खरीदा है 120 को रीम खरीदा है। कितना खरीदा है 120 को। एगो रीम के दाम है, मतलब एगो रीम पर अगर टैक्स लगता है 40 पैसा, तो 120 रीम पर टैक्स कितना लगेगा, तो हम लोग उसको गुना करेंगे। कोई दिक्कत है? 120 से गुना करेंगे, इसमें कोई दिक्कत है? एगो रीम पर जो टैक्स लगता है 40 पैसा, तो 120 रीम पर टैक्स कितना लगेगा, तो 40 गुना 120 लिखेंगे ना, वही है 40 गुना 120 लिखल है। और 100 इसलिए लिखा हुआ है कि 40 पैसा है, पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, इसलिए हम लोग भाग देते हैं। कोई दिक्कत है? एगो रीम पर टैक्स लगता है कितना 40 पैसा, तो 120 रीम पर टैक्स कितना लगेगा, इसलिए 40 गुना 120 लिखा हुआ है, और 40 पैसा को रुपया में बदलने के 100 से भाग दिया हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, टैक्स दिया 72 रुपये कुली को दिया, तो कुली वाला भी हम लोग जोड़ेंगे, तो प्लस लिखेंगे क्या 72, प्लस लिखेंगे 72, हम नीचे भी लिख देते हैं 72 रुपया,
अब तो सब पूरा हो गया। अब इसको अब सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9600 प्लस 280 तो 280 लिखेंगे ना, 280 कथी वाला है वो ट्रांसपोर्ट खर्च है, प्लस ये जो टैक्स दिया सो ये वाला है ना, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये कटेगा 4। ऐसे करते हैं पहले एगो जीरो से एगो जीरो काट देते हैं, यहाँ भी एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा तो 12 चौका 48 हो जाएगा ना, 48 प्लस ये 72 है ना तो 72। कोई दिक्कत है? ऐसे ऐसे रास्ता गेल है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना है जोड़कर, इसको पूरा का जोड़िए 10,000 आएगा पूरा का जोड़ने पर। इसका पूरा लागत मूल्य कितना हो गया 10,000 रुपये। अब देखिए आगे समझिए, लिखा हुआ है उसके बाद 8% लाभ कमाने के लिए कागज को किस दर से बेचेगा, तो इसी पर लाभ कमाइएगा। तो देखिए आपका लागत मूल्य से पहले आप लिख लीजिए 10,000 है और कितना लाभ कमाना है हमको 8%। जब भी लाभ कमाना था 100 में हम लोग जोड़ के लिखते हैं, अगर हानि करना 100 में घटा के लिखेंगे तो 100 में जोड़ के लिए कितना हो जाएगा 108 बटा क्या करेंगे बटा। अब देखिए समझिए बाटा हमको प्रति रीम का निकालना है, प्रति रीम को किस दर से बेचेगा, तो प्रति रीम कितना है, पूरा रीम कितना है 120 तो 120 रीम लिखेंगे हम लोग 120 रीम। यदि यही अगर प्रति रीम का नहीं निकल रहा था तो हम लोग 120 नहीं लिखते, हम लोग खाली हम लोग यहाँ 100 लिख देते, क्या 108% हो जाता तो 108 बटे हम लोग 100 लिख देते, लेकिन हमको प्रति रीम का निकालना है। ठीक है, प्रत्येक रीम का कै रुपये हम बेचेंगे 100 तो इसलिए हम 120 कर दिए हैं। कोई दिक्कत है? चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा, 12 नमा 108, 12 नमा 108। आगे इसको सॉल्व कीजिए, आगे इसको सॉल्व कीजिए तो कितना गया ये लिख लिए मैंने 10,000 गुने 108 बटा हो जाएगा 120। सॉल्व कीजिए कितना आया ये, एगो जीरो से ही वाला एगो जीरो कट गया है और 12 नमा 109 और ये तो क्या जीरो है 3 गो जीरो है तो 9,000 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा 9,000 प्रति रीम, नहीं प्रति रीम की दर से उसको बेचना होगा। प्रति रीम को कितना बेचना होगा 9,000 में। चलिए इसको लिख लीजिए तो 9,000 प्रति रीम 10,000 प्रति रीम। अच्छा चलिए इसमें देखिए तो यहाँ हम लिखे हैं मतलब 108% ना है तो प्रतिशत हम लोग छोड़ दिए हैं नहीं, इसीलिए कह रहे जिसमें गलत का है 108 का प्रतिशत है तो प्रतिशत बटा में 100 होता है ना, तो बटा में 100 इसमें छूटा हुआ है, कह रहे इसमें गलत का है तो बटा में 100 होगा, बटा में 100 क्या होगा 108% ना है तो इसलिए 108 बटा में क्या हो जाएगा 100 और प्रत्येक रीम का निकालना है इसलिए हम लोग 120 किए। कोई दिक्कत है? प्रत्येक रीम को किस दर से बेचेंगे इसलिए हम लोग यहाँ 120 किए होंगे और 108 क्या प्रतिशत इसलिए बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए ये 2 जीरो से 2 और कटेगा तो ये 90 आएगा, कितना आएगा 90 रुपये प्रति रीम की दर से बेचना होगा, 90 रुपये प्रति रीम की दर से। कह रहे हैं कुछ ना कुछ छूट रहा है। ठीक है, 108 क्या प्रतिशत है ना तो 108 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। प्रति रीम का निकालना है इसलिए बाटा में हम लोग 120 कर दिए हैं, 90 रुपये प्रति रीम की दर से उसको बेचना होगा 8% लाभ कमाने के लिए। चलिए इसको लिख लीजिए तो लिख लिए हैं तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाँ यस चलिए दोस्तों तो देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न है नेहा ने एक पुरानी कार 9600 रुपये में खरीदी और उसकी कीमत का 20% खर्च करके उसकी मरम्मती करा ली। अगर अब 2880 रुपये उसकी कीमत पर शुद्ध लाभ के रूप में कमाना चाहती है तो बताओ कार खरीदी कीमत में कितना प्रतिशत और जोड़ देना चाहिए। देखिए हम लोग समझते हैं तो उसको लाभ कितना कमाना है 2880 रुपया। लाभ कितना कमाना है 2880 रुपया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 9600 में क्या करती है वो खरीदती है, 9600 में क्या करती है वो 9600 रुपये में क्या करती है वो खरीदती है और कितना पर खर्च करती है 20% खर्च करके उसकी मरम्मती कराती है, 20% खर्च करके उसकी मरम्मति कराती है। अब हम लोग देखते हैं हमको क्या निकालना है इसको। वो लाभ कितना कमाना चाहती है 2880 रुपये, तो इधर हम लोग लिख रहे थे 2880 रुपये, 2880 रुपये लाभ कमाना चाहती है। ये जो लाभ कमाएगी किस पर कमाएगी 9600 पर ही ना कमाएगी, तो बटन में 9600 कर दिए, बटन में 9600। कोई दिक्कत है? 2880 रुपये शुद्ध लाभ कमाना चाहती है कितना पर
9600 रुपये पर, और प्रतिशत लाने के लिए 100 से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 100 से गुना कर दिए। इसको सॉल्व कीजिए, उतना ही कुल प्रतिशत वो लाभ कमाएगी। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 को 0 से 2 को 0 गया, इससे भाग देंगे हम लोग। भाग दीजिए तो 2880 में 96 से भाग, कितना आ गया 30, कितना आ गया 30%, नहीं तो क्या हो गया 30%, प्लस में कितना आया है 30%। अब देखिए, अब देखिए तो कितना प्रतिशत और जोड़ देना चाहिए, पहले कितना था 20%, और 30% इसमें और क्या होना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। तो कुल कितना हो गया 50%, कुल कितना हो गया 50%। चलिए इसको लिख लीजिए। तो लिख लिए, लिख लीजिए। बताओ कार खरीदी कीमत में कितना प्रतिशत और जोड़ देना चाहिए, 50%। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, ताकि और स्टूडेंट भी पढ़ सके और समझ सके। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।